नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्ति और जिम्मेदारी को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्ति और जिम्मेदारी को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी विनियमन अधिनियम 1773, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी प्रिंस इंडिया एक्ट 1784। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विनियम अधिनियम 1773। विनियम अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्ति और जिम्मेदारी को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, CSIR जिज्ञासु कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? CSIR जिज्ञासु कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। कथन दो, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन ए कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन बी कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी कथन दो सही है, कथन वन गलत है। ऑप्शन डी कथन दोनों गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल्य, गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? एन.के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 19वां। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वां। एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 80(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 75(1), ऑप्शन डी अनुच्छेद 75(2). आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75(3). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार खाली स्थान को निरूपित करता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार खाली स्थान को निरूपित करता है। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी ZNO, ऑप्शन सी CaOH2, ऑप्शन डी NaOH। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी NaOH। क्लोरो क्षार प्रक्रिया में क्लोरो क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार NaOH को
निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्केन, ऑप्शन सी एल्कील, ऑप्शन डी एल्कीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्कीन। एल्कीन हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सिंध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब। चेनाब नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। चेनाब सतलज, रावी, ब्यास एवं झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन आदि नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा खाली स्थान कब शुरू किया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा खाली स्थान में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1975। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975। 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कथन और उसके बाद दो धाराएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धाराएं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन 1, इमारत की बाहरी दीवारों पर कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिसके बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। कथन 1 दिया है, इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। धाराएं 1, बाहरी दीवारें को पेंट करने से पहले रिसाव की समस्या हो सकती है। धारा 2, बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। ऑप्शन ए, धारा 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन बी, केवल धारा 2 निहित है। ऑप्शन सी, केवल धारा 1 निहित है। ऑप्शन डी, ना तो धारा 1 ना ही धारा 2 निहित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल धारा 2 निहित है। बाहरी दीवारों के दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है, इसलिए दीवारों की मरम्मत दीवारों की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। बाहरी दीवारों को पेंट करने से पहले रिसाव की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय नीति खाली स्थान की नीति है। राजकोषीय नीति खाली स्थान की नीति है। ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी भारत सरकार और आरबीआई दोनों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकार। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है?
निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए कॉसोटेटन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी टीन एलॉय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग सुविधाजनक के रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत खाली स्थान एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया का पहला देश बना। फरवरी 2022 में भारत खाली स्थान एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 900। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000। फरवरी 2022 में भारत 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? एक अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? ऑप्शन ए 2f, ऑप्शन बी f और 2f के मध्य, ऑप्शन सी f, ऑप्शन डी 2f से परे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी f। एक अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के फोकस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन सी डी संस्कृत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली। जून 2022 तक बंगाली भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भाशय को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भाशय को रोकने की सही तरीके का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन बी अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन सी गर्भाशय का अस्तर टूट जाता है। ऑप्शन डी अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां का हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इनके गर्भाशय को रोकने के सही तरीके हैं अंडाणु मुक्त नहीं होता है और निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। यौगिक एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी धोवन सोडा, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धोवन सोडा। धोवन सोडा एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसे स्वच्छ गुणांक और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आयरन,
ऑप्शन डी बिजली के पंखे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। झील का नाम चिल्का झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत के पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी निगम, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम निगम। ग्राम निगम संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर मटर के पौधे पर मेंडलिप के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें एक से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। मटर के पौधे पर मेडलिप के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक के अलावा सभी सही हैं और गलत का चयन करना है। गलत निष्कर्ष का चयन करना है। ऑप्शन ए जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन सी जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होता है। ऑप्शन डी जीन युग्मों में आते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। ये कथन गलत है। मेंडलिप के मटर के पौधे पर मेंडलिप जखनी से बोली थी, मेंडलिप है ना बोली थी। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिसमें एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करना है। ऑप्शन ए जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। ऑप्शन सी जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होता है। ऑप्शन डी जीन युग्म में आते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते। यह कथन गलत है। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के जीन के पृथक्करण युग्मों का निर्माण के दौरान होता है। जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होता है। जीन के युग्म में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन एक, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कथन दो, कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ऑप्शन ए दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन बी दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन डी कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन सत्य हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को खाली स्थान कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी अवक्षेप, ऑप्शन सी विलय लवण, ऑप्शन डी जलीय विलयन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवक्षेप। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी किस भौगोलिक मंडल में है? पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी किस भौगोलिक मंडल में है? ऑप्शन ए तटीय मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी उत्तरी मैदान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय पर्वत। पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत भौगोलिक मंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी ईशांत शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी रविचंद्र अश्विन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली। मार्च 2022 में विराट कोहली ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली एक अन्य तार के प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगी? किसी दिए गए पदार्थ की तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबी और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार की प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगी? ऑप्शन ए 1/9R, ऑप्शन बी 1/3R, ऑप्शन सी 9R, ऑप्शन डी 3R। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9R। किसी दिए गए तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है तो उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबी और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार के प्रतिरोध 9R के बराबर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन,
ऑप्शन डी प्रकाश का परावर्तन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। ऑप्शन ए -1/3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 3। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा खाली स्थान में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीत है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा खाली स्थान में एक स्थापित कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीत है। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरण आना, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनामी ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उद्योगों से निकलने रासायनिक अपशिष्ट, ऑप्शन बी अदर गंध शवों का विसर्जन, ऑप्शन सी अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, ऑप्शन डी कपड़े धोना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनौपचारिक सीवेज का इसमें डाला जाना। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण अनौपचारिक सीवेज को इसमें डाला जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसे का संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरी पेशी श्रमिक, ऑप्शन बी स्वनियोजित श्रमिक, ऑप्शन सी भाड़े के श्रमिक, ऑप्शन डी नियमित वेतनभोगी नियोजित श्रमिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वनियोजित श्रमिक। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें स्वनियोजित श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषताओं को दर्शाता है? पौधों में परिवहन के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत युग्म को दर्शाता है? ऑप्शन ए जाइलम का जल परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ऑप्शन बी जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, ऑप्शन सी वाहिकाएं वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं और
चालनी निकाय जीवित कोशिकाएं होती है। ऑप्शन डी जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होता है। भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल और भोजन दोनों की गतियां द्विदिशीय होती है। पौधों में परिवहन के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशाएं होती हैं, यह विकल्प गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में सहकारी समिति की अधिभार को खाली स्थान से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिसकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होती है। केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समिति के अधिभार को खाली स्थान से घटाकर 7% का प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 12%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12%। केंद्रीय बजट 2022-23 के सहकारी समिति के अधिभार को 12% से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकसित इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो में विद्युत धारा खाली स्थान के सिद्धांत पर उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनेमो में विद्युत धारा खाली स्थान के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन सी विद्युत चालन, ऑप्शन डी विद्युत चुंबक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चयनित पराग में झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? चयनित पराग में झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? ऑप्शन ए केवल विलायक अणुओं परंतु विलयन अणुओं को नहीं, ऑप्शन बी केवल विलय अणुओं परंतु विलायक अणुओं को नहीं, ऑप्शन सी न तो विलायक न विलय अणु को, ऑप्शन डी विलायक और विलय दोनों अणुओं को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल विलायक अणुओं को परंतु विलय अणुओं को नहीं। चयनित पराग में झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो केवल विलायक अणुओं को प्रवेश की अनुमति देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई द्विविस्थापित अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? दी गई द्विविस्थापित अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्या आएगा? Ag-P प्लस NaCl, Ag-Q प्लस NaNO3। ऑप्शन ए NO3 और Cl, ऑप्शन बी Cl और Cl, ऑप्शन सी Cl और NO3, ऑप्शन डी NO3 और NO3। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए NO3 और Cl। दी गई द्विविस्थापित अभिक्रिया में P के स्थान पर NO3 और Q के स्थान पर Cl आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट
2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी? शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी? ऑप्शन ए 65.3%, ऑप्शन बी 70.3%, ऑप्शन सी 67.5%, ऑप्शन डी 72.5%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 70.3%। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के नामांकन दर 70.3% थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है। कथन 2, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए, दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को विखंडन करता है? ऑप्शन ए, लाइपेज। ऑप्शन बी, इमाइलेज। ऑप्शन सी, टाइलिन। ऑप्शन डी, पेप्सिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक मनुष्यों में उत्सर्जन तथा प्रसारण नियमन का अंग है। इनमें से किन दो पदार्थों का नियमन ब्रिक द्वारा होता है? ब्रिक मनुष्यों में उत्सर्जन तथा प्रसारण नियमन का अंग है। इनमें से किन दो पदार्थों का नियमन ब्रिक द्वारा होता है? ऑप्शन ए, CO2 एवं प्रोटीन। ऑप्शन बी, जल एवं O2। ऑप्शन सी, जल एवं लवण। ऑप्शन डी, शुगर एवं लवण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल एवं लवण। ब्रिक मनुष्यों में उत्सर्जन का प्रसारण नियमन का अंग है। जल एवं लवण दोनों पदार्थ का नियमन ब्रिक द्वारा होता है।